बीजेपी जिला सदर पहुंचे राजेश रैना और बीजेपी सीनियर लीडर मुमताज अहमद खान की क़यादत में सब डिवीजन मेंढर बीजेपी दफ्तर में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आने वाले पंचायती और म्यूनसिपलिटी इंतखाब के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर 4 ब्लॉक के मंडल सदर बीजेपी कायदीन और बीजेपी कारकुन इलाके भी कैसरी तादाद में मौजूद थे। दराजनाई मौजन इलाके ने कहा कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे वो मयारी तरीके कार के जरिए बीजेपी हुकूमत में 9 साल के अंदर कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी को ज़मीन पर उसका बुनियादी हक मिल रहा है। वो जो भी इलेक्शन लाएं हम बीजेपी के साथ जाएंगे। अपने हिसाब से वन मैन शो वाला ही सारा सिलसिला रखा, इसलिए कि भाई जो काम उन्होंने किए हम उसी की तारीफ करके जीते। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो फील्ड में हम इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करवा सकते हैं। जितनी स्कीमें उन्होंने लॉन्च की हैं तो भाई ये ऑफिसरों ने इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो हम साथियों ने स्ट्रेंथ देके उन ऑफिसरों को इस गाइडलाइन पर सही तरीके से चलाने की कोशिश करनी है। वो हमें से कोई नहीं करता है। जहां तक किसी अफसर की कोताही है इन मामलों में, तो हमें एकजुट होके क्रिटिसिज्म करना है उस ऑफिसर को, या तो कुर्सी पर बैठे तो या उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करे। इस तरह जल जीवन है, क्या कहें हम, जल जीवन है, लेकिन लोग तरसते हैं और अखबारों में जब देखो तो इस जगह पानी नहीं है, उस जगह पानी नहीं है, यही दुआई होती है। बिजली का मामला है, प्रधानमंत्री ने तो कर दिया कि हर घर में बिजली होनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कोताही होती है। कोताही कौन करता है? ये हमारे बच्चे जो सर्विस करते हैं वही करते हैं, वो भी हमारे इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं समझता हूँ इन कोताहियों को दूर करोगे तो आप इलेक्शन में पंच भी बना सकोगे तो सरपंच भी बना सकोगे। अगर किसी को पानी का गिलास नसीब नहीं है, प्रधानमंत्री ने तो कर दिया, इस वजह से फाइनेंस भी कर दिया, लेकिन वो कहता कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लोग दुहाई देते हैं। बिजली की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लोग दुहाई देते हैं। दूसरे हिसाब से देखा जाए तो हॉस्पिटल में भी अगर उन्होंने ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई 5 लाख रुपया हर साल, अगर आदमी को दूसरे साल भी बीमार होगा तो 5 लाख सरकार देगी उसको, मतलब उसकी सेहत के लिए। दूसरे हिसाब से भी मैं ये कहूँ कि भाई हर 3 महीने के बाद एग्रीकल्चर वाली स्कीम जो की है उन्होंने, अगर किसी जिम्मेदार को पहले स्टेज पर ये खाद बीज या कोई चीज मैसर नहीं होती थी, किसी शाहूकार के पास जाता था, वहां से लेता था। आज सरकार आपके खाते में डाल रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमारे ही मुलाजिम जो है छोटे लेवल पर वो कागज शायद उन बच्चों के नाम पूरे करते हैं, तो ना ये मतलब ये सराहना इस बात की होती है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि तब भी ये स्कीमें जो है इसमें सही इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही आपके हाथ मजबूत होंगे। मेंबर पंचायत बनेंगे, ये सारा सिलसिला। तो ये मतलब बंदे बाहर की मेहनत नहीं है, हम साहब ने कोशिश करनी है। शुक्रिया। ही होगा, सभी काम बीजेपी का कर रहे हैं, इसमें आपको सबको मुबारकबाद है। बहुत बड़ी मेहनत की करती है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुए वो काम हुए हैं हमारे, उसी काम पर हमारे जो है इसमें जो इंचार्ज बने हैं विधानसभाओं के वो वहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज की वर्कशॉप का जो मुद्दा था, मकसद था, वो ये था कि आने वाले इस वक्त में हमारे सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटियों या पंचायतों के सरपंच और पंचों के इलेक्शन है, और आने वाले कुछ समय के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन भी है, और हो सकता है कि इसके बीच में कहीं विधानसभा के इलेक्शन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुए वो काम हुए हैं हमारे, उसी काम पर हमारे जो है हमारे देवेंद्र कुमार टंडन जी भी आ चुके हैं, आगे आए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस मेंढर में एक हमारी वर्कशॉप टाइप जो है हमारी मीटिंग थी,
उसमें हमारे पार्टी के जो ओहदेदारान और उसके साथ हमारे जो है वर्कर हैं, वही चारों मंडलों के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें हम मंडल प्रधान कहते हैं, और उनके साथ हमारी पार्टी की जो नींव है, जो हमारी क्रीम है, जो पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा बेस है, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर के यहाँ पर हमने जो है एक वर्कशॉप टाइप जो है मीटिंग की। उस वर्कशॉप का यही एक मकसद था कि जो आने वाले दिनों में जो पंचीज के सरपंचीज के जो चुनाव जो है बीडीसी डीडीसी जो आ रहे हैं, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये जो वोटर लिस्टें हैं उनमें कहाँ करेक्शन करनी है, कहाँ डिलीशन करनी है, कहाँ एडिशन करना है, उस वोटर लिस्ट को जो है चेक किया जाए। हम यहाँ पर आकर के हमने यहाँ पर जो वर्कशॉप की और हमने अपने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने अपने जो हमारे ओहदेदारान हैं उनको हमने यहाँ पर एक वर्कशॉप के तौर पर बताया कि जितने भी हमारे वोटर लिस्ट पर जो हमारे वोटर हैं उनका ध्यान रखा जाए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो इंचार्ज बने हैं उन इंचार्जों की जो है ड्यूटी लगी है कि 5-5 हज़ार जो वोट है वो जो है नए बनाए जाए। यही हमारी आज की मीटिंग का जो मूल विषय था यहाँ पर हमने किया, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मेंढर की जो पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ शाना बिशाना पहुंची, और एक परफेक्ट जो है वर्कशॉप जो है यहाँ मेंढर जो हमारे ऑफिस में यहाँ पर रखी गई। मैं अपने कार्यकर्ताओं का और ओहदेदारानों का और जो हमारे बीच में यहाँ पर आए जिन्होंने पूरी वर्कशॉप सुनी, और मुझे उम्मीद है यही वर्कशॉप जो है लोगों तक वोटर लिस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचेगी, और आने वाले दिनों में हम जो चुनाव जो हमारे आ रहे हैं ये सभी के सभी जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। क्यों कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है फुल टाइम कार्यकर्ता जो है हमारा लोगों के बीच में रहता है, इसलिए कोई और पार्टी जो है कभी सामने नहीं आती है, चाहे उसको कोरोना काल से ले लो, चाहे कोई भी सामाजिक कहीं भी कोई सामाजिक काम हो उसको ले लो। हमारी भारतीय जनता पार्टी 100% हर टाइम चुनाव के लिए भी हाजिर रहती है, और जो भी सामाजिक काम हो उसके लिए भी हाजिर रहती है, और लोगों की जितनी भी मुश्किलातें होती हैं उनको उनके बीच हर टाइम हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता उनके बीच में रहता है और लोगों की मुश्किलातें सारी सुनता है। इसलिए यहाँ पर हमने जो वर्कशॉप की कि उसमें हमें पता चले कि कौन कौन सी हमें वोटें नहीं बनानी है, वो वोटें जो है 31 तक जो है बनेंगी। इसलिए आज का जो हमारा यहाँ का जो विषय जो मूल विषय था वो वर्कशॉप था। ये ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आप मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो कवरेज है वक्तन व वक्तन लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि लोग अवेयर होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।